नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मध्य प्रदेश में सनसनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल से काम करने वाले पत्रकारों की एक 4-5 पन्ने की बड़ी लिस्ट निकली है और इस लिस्ट में बताया गया है कि किस पत्रकार को कितनी मंथली मिला करती थी, कितना पैसा किस पत्रकार को मिला करता था सरकार से। इस लिस्ट में जो लोग हैं उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे पत्रकार भी शामिल हैं जिसकी ईमानदारी की लोग कसमें खा सकते थे। उनका नाम भी इसमें है। किसी के नाम के आगे लिखा हुआ 1 लाख रुपए महीना, किसी के नाम के लिए लिखा हुआ 50,000 रुपये महीना। कई मीडिया हाउसेज ने अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है इस सूची के आने के बाद, और ये सूची जब आती है तो एक बड़ी सनसनी मध्य प्रदेश में मच जाती है और पत्रकारों के सर्किल में देश भर के ये सूची साझा की जा रही है, लोगों के व्हाट्सएप पे भेजी जा रही है, ट्वीट किया जा रहा है और तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं लोग। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सूची का मतलब क्या है, इस सूची का बैकग्राउंड क्या है और इस सूची में जो लोग हैं, सूची में जो लोग शामिल हैं वो कौन लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति इसमें कहां से शामिल है, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। दरअसल ये जो सूची है, ये सूची से ज़्यादा एक सेंसेशन है जिसने मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के ऊपर, उसकी ईमानदारी के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जितने पत्रकार हैं उन सब के बीच में जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें ज़्यादातर लोग जिनके नाम उसमें नहीं हैं वो लोग उछल उछल के दूसरों को बता रहे हैं कि देखो हम तो ऐसे नहीं हैं। जो लोग उसमें नाम हैं उन लोगों का कहना है कि भाई साहब हम तो इसमें पुलिस केस करेंगे, हमको फंसाने की कोशिश हो रही है। क्या मामला है, कौन सी सूची है, पहले इसको समझते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का जो परिवहन विभाग है वो अवैध वसूली के लिए कुख्यात है। अगर मध्य प्रदेश की सीमा में आपकी कोई गाड़ी, कोई ट्रक वगैरह घुसता है तो 6-7 हज़ार रुपये से कम में वो कटेगा नहीं। बाकायदा नितिन गडकरी ने इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इससे मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही है, 6,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जो मध्य प्रदेश के पत्रकार हैं उन्होंने मुझे बताया कि हालत ये है कि उस जगह पे ये जो परिवहन विभाग के चेक पोस्ट हैं इनके ठेके उठते हैं। एक मंत्री जी ने इसका ठेका उठाया और हालत ये है कि सिपाहियों ने भी किसी किसी चेक पोस्ट के ठेके ले लिए। सोचिए, परिवहन विभाग के जो सिपाही हैं उन्होंने ठोका ले लिया कि भाई इतने करोड़ रुपए मैं आपको यहाँ से वसूली करके दूंगा। उसके बाद में उसका जो बॉस था, जो वहाँ पे जैसे एसएचओ होता है दिल्ली, वहाँ टीआई होता है, वो जो टीआई था वो भी वो कर रहा था जो वो सिपाही बोल रहा था, क्योंकि उसने कहा बॉस ठेका मैंने लिया है, मुझे मंत्री जी ने जैसा कहा वैसे माल पहुँचाना है। ये सब चल रहा था, ऐसी अवैध वसूली ज़बरदस्त चल रही थी। तो ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के से जो पैसा पत्रकारों को दिया जा रहा था कथित रूप से, उसकी ये सूची है। यानी एक डिपार्टमेंट से 1 लाख रुपया इसको, 50,000 रुपया इसको, इतना रुपया इसको। कई बार ये हुआ कि वही जैसे सिपाही को ठेका वैसे जूनियर पत्रकार को तो लाख रुपया मिल रहा है और उसी के बॉस को मिल रहा है 25,000 रुपया। ये भी उस लिस्ट में है। तो इस लिस्ट को लेकर बहुत सारी चर्चा है। तो ये बताया गया कि जो परिवहन विभाग की अवैध वसूली होती थी उसमें से ये हिस्सा था पत्रकारों को जो जाता था। अब क्या हुआ कि नितिन गडकरी ने कहा दूसरी जगहों से हुआ, तो शिवराज सिंह जब तक थे तब तक तो ये चलता रहा, मतलब चेक पोस्ट बंद नहीं किए गए। अब जो है वो मोहन यादव जो आए हैं नए मुख्यमंत्री, ये वो कहानी है जो वो पक्ष कह रहा है जो इस लिस्ट को सही मानता है। तो मोहन यादव ने क्या किया कि ये सारी चीज़ें बंद कर दी कि भाई ये चेक पोस्ट ही हटा दो, कोई चेक पोस्ट नहीं होगा, सीधे आएगी गाड़ी जाएगी। तो उस चेक पोस्ट को हटाने से बहुत सारे लोग जो उस चेक पोस्ट पे आश्रित थे, उसमें बहुत सारे, जैसे ये बताया, पत्रकार जिनके सूची में नाम है, इसके अलावा कई नेता थे जो सत्ताधारी पार्टी के नेता, और सत्ताधारी पार्टी का जो पितृ संगठन है उसको भी पैसा जाया करता था, ऐसा मुझे बताया गया। यानी जो पदाधिकारी थे उस संगठन के
संस्कारी लोग, उनको भी पैसा जाता था। तो क्या हुआ कि जब ये बंद कर दिया तो एक तो उनको पैसे का नुकसान हुआ, तो ये लगने लगा कि अब ये लोग सरकार को परेशान करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे, पत्रकार लोग खिलाफ खबरें छापेंगे, दूसरी चीज़ें होंगी। तो मोहन यादव को अधिकारियों ने समझाया कि भाई ऐसा करो, इन सबको एक्सपोज कर दो, उसका चुप रहेंगे ये। तो उन्होंने एक सूची बनाई और सूची को कर दिया जारी। और सूची जारी करने के बाद सनसनी फैल गई, और इस पूरी सनसनी के बीच में आज पूरे मध्य प्रदेश में इस पर चर्चा है। ये वो पहलू है जो इस सूची को सही मानने वाले लोग हैं, उनका पक्ष। लेकिन जिन लोगों के सूची में नाम है, उन लोगों में से 10-20 को तो मैं जानता हूं, किसी की चाय नहीं पी सकते। अब उन लोग का कहना यह है कि ये सारा का सारा जो सूची है ये चंडू खाने की गप है, और सूची बनाने वालों ने अपना अकाउंट सेटल किया है। और उससे भी बड़ी चीज़ कि सूची बनाने वाले अधिकारियों ने अकाउंट सेटल किया है, हिसाब चुकता किया है, या मध्य प्रदेश की सरकार ने ये सूची साजिशन बाहर निकाली है। कैसे? दरअसल मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या ऐसे पत्रकारों की है जो सरकार को ज़्यादा छेड़ते बैठते नहीं हैं, जो अपना काम करते हैं, जिनको बहुत जाके सरकार के पास हुक्म नहीं बजाना होता। उन सब पत्रकारों के नाम इस सूची में हैं, और वो पत्रकार जिनके नाम इस सूची में हैं वो रोज लगातार सरकार को हिट करते चले आ रहे हैं। भाई, जिस आदमी को सरकार से 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है, 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, वो आदमी तो सरकार की आरती उतारेगा ना। वो सरकार के खिलाफ अगर लगातार खबरें कर रहा है, खुलासे कर रहा है, जो चुनाव के टाइम में ये खबरें कर रहा है कि नहीं भाई साहब, इस बार भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस के लोग भी नाराज हैं, जो उन लोगों के इंटरव्यू दिखा रहा है, उन आरएसएस के लोगों के इंटरव्यू दिखा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम अपनी पार्टी बना के बीजेपी के खिलाफ खड़ी करेंगे, जो असंतुष्टों के इंटरव्यू दिखा रहा है, वो आदमी कैसे सरकार से पैसा ले रहा हो सकता है? तो एक पहलू यह भी है कि उन पत्रकारों के जिनके नाम इसमें आए हैं उसमें बड़ी संख्या ऐसे पत्रकारों की है जो खुलकर सरकार की रिपोर्टिंग करते थे और सरकार को निशाना बनाते थे। तो यह भी माना जा रहा है कि इन पत्रकारों को बदनाम करने के लिए एक सूची लीक कर दी गई। अगर सरकार में हिम्मत थी तो उनको ऑफिशियली वो सूची रिलीज करनी चाहिए थी। एक सूची कहीं से किसी विभाग के एक्सेल शीट से निकली, उसके प्रिंट आउट है मुड़े तुड़े, उनमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, सामने राशि वाशी लिखी हुई है, और उस राशि को यह कह के प्रचारित किया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो सरकार से पैसे खाते थे। अब यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि ये सूची फर्जी है या ये लोग फर्जी हैं। इसका एक तीसरा और पहलू भी हो सकता है। तीसरा पहलू ये हो सकता है कि फर्जी जो लोग वसूली कर लेते थे, देखिए मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज़ बड़ी साफ है, ये कड़वी बात है। जो मध्य प्रदेश के चैनल हैं, मध्य प्रदेश के, उनमें से ज़्यादातर चैनल इक्का दुक्का को छोड़ के मध्य प्रदेश सरकार से मोटा पैसा विज्ञापन के तौर पे लेते हैं, और उस विज्ञापन के तौर पे वो जो पैसा लेते हैं उससे करीब करीब आधा खर्चा चैनल चलाने का निकलता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर बहुत सारे चैनल सरवाइव कर पा रहे हैं, अदरवाइज बंद हो जाएं। इतनी कमाई उनकी नहीं है कि वो टिके रह पाएँ। तो सरकार ने ये पैसा देकर उन चैनलों को पूरी तरह से ऐसी स्थिति में रखा हुआ है कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो सरकार से पंगा नहीं ले सकते। लेकिन ये जो पत्रकार हैं, अगर ये, फिर कहूँगा, अगर ये उन चैनलों की तरह विज्ञापन ले रहे होते या कोई पैसा ले रहे होते तो तनकर ना खड़े होते ना सरकार के खिलाफ, फिर तो वो झुक रहे होते। तो ये भी एक सोचने का विषय है। तीसरा इसमें पॉलिटिकल पहलू भी है। पॉलिटिकल पहलू ये है कि मोहन यादव जब से सरकार में आए हैं, कोई भी आदमी जब नया सरकार में आता है, कोई नया अफसर भी आता है, तो पुराने वाले से उसकी एक ऑटोमेटिक अदावत हो जाती है। उसके वो अपने, क्योंकि जहाँ पे भी वो काम करेगा वो कहीं ना कहीं पीछे वाले से तुलना करने लगता है, और जहाँ दो व्यक्तियों के बीच तुलना होती है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं आदमी। अब मोहन यादव जो हैं, उनका इस लिस्ट को जारी करने का मतलब ये है
कि जो शिवराज सिंह थे मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री, वो कितने करप्ट आदमी थे कि परिवहन चौकियों से वसूली करवाते थे और उनके राज में वसूली होकर पत्रकारों को इस तरह पैसा बटा करता था, पार्टी के लोगों को बटा करता था, संगठन के लोगों को बटा करता था, पितृ संगठन में जाता था। तो ये जो चीज़ है ये शिवराज के टाइम पे होती थी। मैंने तो वो करप्शन बंद कर दिया, मैंने तो चेक पोस्ट ही बंद कर दी। यानी एक तरह से ये इनडायरेक्ट शिवराज पे हमला है कि भारतीय जनता पार्टी की ही पहले जो सरकार थी वो सरकार गड़बड़ थी। इसका एक पहलू और भी है, वो ये है कि ये जो लिस्ट जब आ रही है, मोहन यादव लेके आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग मानते हैं कि मोहन यादव इतना करेजियस नहीं है कि इतना बड़ा कदम उठाएं जिसमें शिवराज सिंह निशाने पे आ रहे हों और दिल्ली से ना पूछें। उनका मानना यह है कि निश्चित ही दिल्ली में अमित शाह से या मोदी जी से अनुमति ली गई होगी इस लिस्ट को रिलीज करने से पहले। तो कुल मिला के ये जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, इसमें क्या शिवराज सिंह को आइसोलेट करने की फिर से कोशिश हो रही है? क्या शिवराज सिंह जो है अभी पिछले दिनों संसद में थोड़ा बहुत बोलबाल लिए थे, उनको फिर चुप रहना पड़ेगा? क्या मोहन यादव के इस गेम में या केंद्र के इस गेम में मोहन यादव एक मोहरा है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल इस लिस्ट से आ रहे हैं। मैं इस लिस्ट के आधार पर यह नहीं कह सकता कि ये सारे लोग वहां से पैसे लेते थे। जिनके नाम लिस्ट में नहीं है वो ये बात कह रहे हैं हाँ साहब लेते थे, और जिनके नाम लिस्ट में है वो तो कह रहे हैं हम पुलिस केस कराएंगे, ये तो हमको बदनाम करने की साजिश है। उसमें बहुत वाकई बहुत जेन्युइन टाइप के नाम हैं। कुछ मेरे पुराने बचपन के जान पहचान के दोस्त हैं जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कि उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगेगा। मैं उनके घर गया हूँ, उनके परिवार को देखा है। वो जो लोग एक एक डिपार्टमेंट से 1-1 लाख रुपए अगर मंथली ले रहे होंगे, उनकी समृद्धि अलग ही दिखती है। लेकिन मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ना तो मैं यहाँ किसी को ईमानदार वाले का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी बेईमान वाले का नाम ले रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो वहाँ मैं शायद इस खबर से न्याय ना कर पाऊँ। मैं शायद इस खबर पे किसी को अगर ये कह दूं कि ये चोर है या ये शरीफ है तो मुश्किल होगा। एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, इस देश का नंबर 1 मीडिया हाउस कहलाता है, उसके 2 पत्रकारों के नाम हैं और उसमें एक पत्रकार की नौकरी चली गई, दूसरे की नहीं गई है। और जिसकी नहीं गई है उसको लेकर भी एक चर्चा है कि भैया इसकी तो ऊपर बड़ी सेटिंग है, देखो ये बच गया और दूसरा नप गया। तो कुल मिला के ये बहुत सारी चकल्लस जो है वो चल रही है मध्य प्रदेश में, और इस लिस्ट ने पत्रकारिता की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और सबसे ज़्यादा चिंतित हमारे जैसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अब इस लिस्ट के रिलीज होने के बाद जब मैं कहीं किसी आदमी से बात कर रहा हूँगा या कहीं ट्रेन में कोई मुझे मिल जाएगा या बस में मिल जाएगा, उसके मन में ये ज़रूर चल रहा होगा देखो ये भी पत्रकार है, ये भी कहीं ना कहीं से इसके पास भी कुछ ना कुछ मंथली आता होगा। और ये सभी जो पत्रकार हैं जितने भी देश में काम कर रहे हैं, उन सब के अपने क्रेडेंशियल्स पे एक सवालिया निशान लगाती है इस तरह की लिस्ट आना। तो इस तरह की चीज़ों को तुरंत क्रश होना चाहिए। इस लिस्ट की तत्काल जांच होनी चाहिए, उच्चतम संभव जांच होनी चाहिए, और ताकि पता लग सके कि ये पैसे वाकई दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। जिन लोगों को पैसे दिए गए हैं उनको अकाउंट पे अगर गए हों तो वो पता करना चाहिए, कैसे गए, कौन पैसे लेके जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई बता रहा है मैकेनिज़्म होता है जूते के डब्बे में रख के, कोई जाके परिवहन विभाग का ही कर्मचारी दे के आता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पूरा भोपाल जो है ना वो इस वक्त आज पूरा दिन भोपाल का जो पत्रकार समाज है वो यही चर्चा करता रहा। लेकिन सबसे अहम है इस मामले की जांच, और वो जांच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी पत्रकारिता को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। इसमें अगर ईमानदार पत्रकार फंस रहे हैं तो ये और भी बड़ा गुनाह है कि ये एक साजिश है सरकारी कि जो लोग आपकी निंदा करें, आलोचना करें, उनको आप बदनाम करो, उनको आप चोर घोषित कर दो, और इस तरह से करो जिसमें ऑफिशियली आप कोई लिस्ट जारी नहीं कर रहे हो। एक लीक के तौर पे आप किसी पत्रकार को आपने एक लिस्ट पकड़ा दी और वो बटनी शुरू हो गई और छपनी शुरू हो गई। और इसलिए भी इसकी जांच होनी जरूरी है कि अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, अगर ये एक रवायत है और ऐसा मध्य प्रदेश में हो रहा है तो उसको तुरंत बंद होना चाहिए। और यह भी तय होना चाहिए कि भैया कम से कम न्यूनतम एक खबर कवर करने के लिए, ये तो बात मैं बता रहा हूं उन पत्रकारों की, बड़े पत्रकारों, कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिनको उनके संस्थान
घर चलाने लायक वेतन भी नहीं देते। इसी मध्य प्रदेश में जब हर जिले में संवाददाता होते थे, सारे के सारे मैंने नियुक्त किए हुए थे। आज भी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर पत्रकार जो हैं वो मेरे हाथ के पत्रकार बनाए हुए हैं। तो तब भी मैंने बहुत छत्रपों को मौका नहीं दिया था जब मेरे हाथ में था। तो मेरी एक शर्त थी कि आप अगर उस ज़माने में 2003, 4, 5 की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप महीने में 10,000 रुपये की कमाई नहीं करते हैं, आप संस्थान में रहने लायक नहीं है। 10,000 रुपये की कमाई करने के लिए आपको 10 खबरें महीने में कम से कम देनी होंगी। एक 800 रुपये हम उनको देते थे, तो और उसके अलावा आने जाने का खर्चा वर्चा, दूसरी चीज़ें। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन लोगों को प्रति खबर के हिसाब पे भुगतान होता है। जो कर्मचारी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रिंगर्स की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंगर्स के लिए था बॉस, और ये भी था कि 10,000 रुपये की आपकी कमाई आपको करनी ही पड़ेगी मेहनत करके, और उसके बाद में अगर आप किसी की चाय पीते हुए भी दिख गए, बाहर होंगे। बहुत सारे लोग बाहर हुए थे। तो वो जो चीज़ थी वो आज नहीं दिखती है। आज बहुत सारे संस्थानों में पत्रकारों को जो है वेतन ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे संस्थान, ऐसी कंपनियां, ऐसे चैनल, ऐसे अखबार खुद एक चोरों की जमात खड़ी करते हैं। तो अगर इसकी जांच होगी और नाम सामने आएंगे तो ये भी पता लगना चाहिए कि वो कौन कौन से संस्थान हैं जो सरकार के पास तो चरणों में गिर के वजीफे की तरह विज्ञापन और दूसरे पैसे चरण चाट कर ले आते हैं और अपने पत्रकार कर्मचारी को भूखा मारते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि ये एक बहुत खराब छवि प्रस्तुत करता है पत्रकारिता की दुनिया की। इस पूरी खराब परिस्थिति के बावजूद बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करके, सिस्टम से लड़के, व्यवस्थाओं से लड़के, किसी की परवाह किए बगैर बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस तरह का वीडियो देखते हुए कई बार मन में ख्याल आता है कि सारी जमाती ऐसी है। इसलिए वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है ये लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।